मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस है ये वो कांग्रेस नहीं रही है जो कांग्रेस थी। आज जो हम कांग्रेस को देख रहे हैं ये कांग्रेस का विकृत स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, बलिदान, त्याग, तपस्या, राष्ट्रीय एकता, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब कांग्रेस की पहचान थे। आज कांग्रेसी होने का मतलब है कि जो देश के खिलाफ बोलता हो उसे कांग्रेसी समझा जाता है, जो सनातन का विरोध करता हो उसे कांग्रेसी समझा जाता है, जो हिंदू नाम से चिढ़ता हो उसे कांग्रेसी समझा जाता है, जो राम के खिलाफ हो उसे कांग्रेसी समझा जाता है, जो अयोध्या का विरोधी हो उसे कांग्रेसी समझा जाता है। तो ये जो कांग्रेस के बारे में जो परसेप्शन बदला है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिए तो पिछले 15 सालों की जो ये सत्ता है, जो 2004 से लेके 2014 तक 10 साल और उससे पहले ये जो वातावरण बदला है, और ये जो 10 साल में कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को गाली दे देकर, भारत माता को गाली दे देकर, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगा करके, तो ये कांग्रेस का जो परसेप्शन बना है एक दिन में नहीं बना, ये लगभग 20 सालों में बना है। और इन 20 सालों में कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। कांग्रेस भारत की जनता के दिलों में रहती थी, और आज कांग्रेसी होने का मतलब है देश विरोधी होना, कांग्रेसी होने का मतलब है हिंदू विरोधी होना। कांग्रेस में जो हिंदू विरोध की बात करेगा, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, उसे आगे बढ़ाया जाएगा, जो भारत के खिलाफ बात करेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये भाग्य की विडंबना है, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। देखिए, जब मनुष्य का भाव अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा सोचता है, और अच्छा सोचता है तो अच्छा करता है। जब किसी भी आदमी का भाव ही गलत हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसका भाव भारत के विरोध में हो गया है। तो जो भारत का विरोध करेगा उससे वो मित्रता करना चाहेंगे, चाहे वो दुनिया में कहीं रहता हो। इसीलिए विदेश में जाकर के भारत की बदनामी करना, विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, विदेश में जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है। अरे भी लोकतंत्र मर गया होता तो तुम रोज प्रधानमंत्री को गाली दे रहे होते। मैं अभी अबू धाबी से आया हूँ, दुबई, वहां हुकूमत के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता कोई, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र से अच्छा लोकतंत्र नहीं है। रोज आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, रोज आप प्रधानमंत्री को कोसते हैं, पानी पी पी के कोसते हैं, सारे इकट्ठे होकर कोसते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी को गाली दो। तो नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की खता क्या है? नरेंद्र मोदी का गुनाह क्या है? नरेंद्र मोदी का गुनाह यह है कि वो सनातन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का यह गुनाह है कि उन्होंने अयोध्या में 500 साल के संघर्ष को, 500 साल का संघर्ष है राम मंदिर का, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। ये नरेंद्र मोदी का गुनाह है? क्या नरेंद्र मोदी का गुनाह यह है कि गल्फ कंट्री में मंदिर बनवा दिया? क्या नरेंद्र मोदी का यह गुनाह है कि वो 140 करोड़ लोगों को न्याय देने की बात करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी का यह गुनाह है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी का यह गुनाह है कि उन्होंने कोविड में 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दी? वृंदावन में मंदिर बनना, अयोध्या में मंदिर बनना, काशी में मंदिर बनना, पुरी में मंदिर बनना, हरिद्वार में मंदिर बनना, ये बहुत आसान है। लेकिन अबू धाबी में जहां 1000 वर्ष पहले चुन चुनकर मंदिरों को तोड़ा गया था, वहां मंदिर का निर्माण कराना ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, एक अजूबा है, एक चमत्कार जैसा है। और मुझे लगता है कि इसके लिए धन्यवाद अदा करना चाहिए अबू धाबी की हुकूमत को, वहाँ के सुल्तान को, और इसका जो श्रेय है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए।
क्योंकि 2014 से पहले और 2014 के बाद में ये एक सपना जैसा था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अबू धाबी में, दुबई में, यूएई में, गल्फ में मंदिर का निर्माण हो सकता है, वो भी इतना भव्य मंदिर, इतना दिव्य मंदिर। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व के पटल पर भारत के गौरव को जो एक नई पहचान दी है, भारत को जो गौरवान्वित करने का काम किया है, सनातन को जो गौरवान्वित करने का काम किया है, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संभव नहीं हो पाता अगर भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ना होते। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो अयोध्या का मंदिर नहीं बन पाता, अबू धाबी का मंदिर नहीं बन पाता और श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं हो पाता।